Hello everyone, if you are going to appear in CUET Economics entrance examination this year, must watch this video till end because कि हम यहाँ पर आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट रहने वाली है। तो हम इन डिटेल देखेंगे और प्लेसमेंट और रिसर्च के लिए आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना चाहिए और प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर CUET एम इकोनॉमिक्स जो कि ऑलरेडी रनिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 80 आपके प्लस जो है टेस्ट सीरीज़ रन कर रहा है इस समय, और भी टेस्ट आपके ऐड होने वाले हैं जिसमें आपके टॉपिक वाइज है सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे। और इसी टेस्ट सीरीज़ बैच से पिछले साल आपके ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमें मिला था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिस्ट को देखेंगे। अगर हम बात करें कि प्लेसमेंट के लिए अगर आप CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट है प्लेसमेंट अगर आपको लेना है। अगर आप CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आप दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा। और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी आप प्रेफरेंस में रखिएगा जब आपका मार्क्स आएगा तो। और BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी आपका प्रेफरेंस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है प्लेसमेंट के लिए जो है आपके अप्रोच रहता है। साथ साथ जो है प्लेसमेंट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है आपके BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, तो 8 से 10 और 12 लाख तक के आसपास इसका पैकेज देखा जाता है। तो HCU को भी आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। इफ़ इन केस आपको जो है JNU भी चाहिए तो ये भी आपके प्लेसमेंट के लिए अच्छा रहेगा। पर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आगे आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है और आप IAS की जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की, तो आप जो है JNU को प्रेफर कर सकते हैं, BHU को प्रेफर कर सकते हैं, HCU को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सारी यूनिवर्सिटी आपको प्रेफर कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है ना, ये आपके रिसर्च के लिए बेसिकली बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, पर जो आपका प्लेसमेंट के लिए बेस्ट है वो आपका DTU इस बार पार्टिसिपेटिंग, और पिछले साल DTU के लिए हमारे बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 प्रेरणा आपकी आई थी। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा क्योंकि पिछले साल DTU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो आपका सेपरेट हुआ था। ठीक है, तो इसका भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, DTU मैं ये लिस्ट में लिख दे रही हूँ, इस आपको जो है हेल्पफुल रहेगा। आप लोग एक नोट में लिख लीजिएगा। प्लेसमेंट के लिए आपका DTU, BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, HCU और आपके JNU, ठीक है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिख लीजिएगा। साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है ना, ये आपके प्लेसमेंट के लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें रिसर्च के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं फर्दर आपको रिसर्च करना है तो JNU आपके प्रेफर करिएगा। BHU में भी प्लेसमेंट अच्छा है पर आपको यह है कि एफर्ट करना पड़ेगा। फिर इस 5 से 6 लाख का पैकेज आपको BHU में भी मिलता है। ठीक है, और आपके DU के लिए भी आप जा सकते हैं अगर आपको रिसर्च करना है, पर ज़्यादातर फोकस जो होता है वो प्लेसमेंट के लिए लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके DSC बेसिकली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना चाहते हैं। ठीक है, और भी आप जो है अगर रिसर्च के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है, ये सब में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और भी आपकी बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इस बार है, प्राइवेट भी है, पर आप जो है इन सब हरियाणा देखिए प्रेफर कर लीजिएगा। अगर आपको रिसर्च करना है, आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है तो गुजरात, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये सब आप जो है रिसर्च के लिए रखिएगा। और प्लेसमेंट के लिए DU, DTU, BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हैदराबाद, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, BHU को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेपरेट करके लिस्ट चलिएगा। अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग अब जैसा भी आगे मतलब आपका मार्क्स आया उसके अकॉर्डिंग जब भी प्रेफरेंस हमें बतानी होगी तो हम तो यहीं पर आपको डिटेल में चैनल पे बताएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर हम बात करें कि कितना मार्क्स आपके लिए सेफ़ रहेगा, अगर बात करें DU में जाने के लिए, तो आपको पता है कि पिछले साल भी 300 प्लस आपका था, और इस बार हमें पता है कि A और B पार्ट के CUET स्कोर को DU जो है आपके कंसीडर करा, दैट इज़ आपका DSC जो है कंसीडर कर रहा है। तो आप 300 प्लस में अगर रहेंगे
400 में से मैं बात कर रही हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी मिला के सबसे सेफ स्कोर है। पर अगर आप 250 के ऊपर भी हैं दोनों स्कोर को मिलाते हुए तो एक सेफ कहा जाएगा, पर नंबर ऑफ सीट्स एज वी नो दैट कि DSC में आपके कम है। अगर हम बात करें JNU की, तो JNU के लिए पार्ट बी सिर्फ कंसीडर हो रहा है, तो आपको 200 प्लस आपके सिर्फ पार्ट बी में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो है JNU में आपका एडमिशन हो पाए। पर अगर आपके और HCU की बात करें, HCU की, तो HCU के लिए अगर आप चाहते कि आपका एडमिशन हो तो 200 प्लस आप यहाँ पर अपना स्कोर रखेंगे तो HCU में और BHU में भी सेम यही स्कोर। पिछले साल भी एडमिशन हुआ था, थोड़ा लो रैंक गया था क्योंकि आपके यहाँ पर बेसिकली सीट्स बहुत ज़्यादा है BHU में, क्योंकि यहाँ पर आपके अफिलेटेड कॉलेजेस भी BHU में हैं, ठीक है। तो ये आपके रखना है। क्या मिनिमम स्कोर पे भी एडमिशन होता है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर बात करेंगे इन डिटेल कि क्या हुआ था पिछले साल, और इस साल भी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं सारी यूनिवर्सिटी को। तो ये आप रेफरेंस बना लीजिए प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। DTU BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो है आपके DU सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, BHU JNU पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और रिसर्च के लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, है ना। आपके JNU और BHU भी आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर रिसर्च। और अगर आपको मतलब रिसर्च के लिए देखिए सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट, बट आपको प्लेसमेंट स्पेसिफिक देखना है तो DU DTU, है ना, ये सब आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर और भी आपको कोई क्वेरी है आपके CUET में इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग तो आप कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, और ज़रूर हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच को ज्वाइन करिएगा। आपके लिए लास्ट मौका है ये, फिर जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत हो सकता है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।